यकीन के सफ़र में एक बार फिर खुश आमदीद। इस ट्रैवल व्लॉग में भी हम आपको दिखाएंगे खूबसूरत मकामात, कुदरत के हसीन मनाजिर और साथ ही देंगे टूर के लिए ज़रूरी मालूमात। अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाने से पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप सब ने यकीन के सफ़र की पहली वीडियो को बहुत पसंद किया। अब इस वीडियो का आगाज़ करते हैं इटली के शहर मीलान से। 9 फरवरी से 11 फरवरी सन 2020 3 दिन इटली के दारुल हुकूमत रोम में गुजारने के बाद हमने रुख किया दुनिया के फैशन हब और इटली के मुआशी मरकज़ मीलान की जानिब। रोम से मीलान आने के लिए ट्रेन ली। स्टॉप तो हमारा मीलान सेंट्रल था, लेकिन चूंकि एयरबीएनबी से हमने जो फ्लाइट बुक कराया है वो ये मीलान के एक और स्टेशन लोगोरेडो के नाम से जो है इसके करीब है। मीलान इटली का मुआशी मरकज़ है, दुनिया का फैशन हब है। फैशन और स्टाइल के रंग इस शहर को चार चांद लगा देते हैं। मीलान में अब हम अपने रूम की तरफ आ चुके हैं जो हमने एयरबीएनबी से बुक कराया था। ये सेल्फ चेक इन प्रोसेस है। हमारे होस्ट ने एक वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, जिसके ज़रिए उसने हमें ये बताया है कि हम किस तरह से खुद ब खुद चेक इन करके अपने रूम में जा सकते हैं। हमने अपने रूम में खाना खाया और बगैर आराम किए मीलान शहर देखने निकल खड़े हुए। यूरोप के चौथे बड़े शहर मीलान में कई सयाहती मकामात हैं, जिनमें काबिल जिक्र डूमास कैथीड्रल और लियोनार्डो डा विंची की मशहूर पेंटिंग द लास्ट सफर है, जिन्हें देखने के लिए लाखों सयाह हर साल मीलान का रुख करते हैं। ये है वो रास्ता जो मीलान कैथीड्रल की जानिब जाता है। इस सब हम मौजूद हैं दुनिया के आर्ट फैशन और डिज़ाइन के हब मीलान में, और मेरे पीछे मौजूद है सब मीलान का कैथीड्रल ड्यूमो, तो यहाँ का मशहूर लैंडमार्क है और जिसको विजिट करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं। मीलान के डूमास कैथीड्रल का संग बुनियाद 1386 में रखा गया था और तकरीबन 600 साल में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। ये इटली का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा बड़ा चर्च है। मीलान के दीगर सयाहती मकामात की बात की जाए तो रॉयल पैलेस ऑफ मीलान और यहाँ हर साल लगने वाला कार्निवल ऑफ मीलानो दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज रहता है। यहाँ हर मशहूर ब्रांड के स्टोर्स मौजूद हैं, जिन्हें दूर दूर से ही देखते हुए हम वापस अपने रूम पहुँच गए। अगले दिन सुबह हमें स्विट्जरलैंड के लिए जो निकलना था। साढ़े 7 बजे का वक्त है। हम इस वक्त मीलान में मौजूद हैं और अब हम मीलान से यहाँ के पोर्ता रोमाना मेट्रो स्टेशन से यहाँ के सेंट्रल स्टेशन जाएंगे, जहाँ से हम त्रियानो शहर की ट्रेन पकड़ेंगे जो हमें लेके जाएगी स्विट्ज़रलैंड के सेंट मॉरिस के पुरफज़ा मकाम पे। हम अब मीलान के सेंट्रल ट्रेन स्टेशन पहुँच चुके हैं। यहाँ से अब हम 8:20 वाली ताइरानो ट्रेन पकड़ेंगे। हमारी ट्रेन का नंबर है 2554। मीलान से हम तिरानो स्टेशन पहुँचे और यहाँ से हमने बर्निना एक्सप्रेस का पैनोरामिक ट्रेन का टिकट लिया। अब यहाँ से हमारा सफ़र स्विट्ज़रलैंड के सेंट मॉरिस की जानिब शुरू होगा। मुख्तलिफ वेबसाइट पे ये टूर 140 से लेकर $150 तक का मिल रहा है। यूरोइल पास होने की वजह से हमारा मीलान से तिरानो तक का सफ़र फ्री में पड़ा और यहाँ से हमने पैनोरामिक ट्रेन के लिए सिर्फ €9.5 के अंदर 2 पासेस लिए। बर्निना एक्सप्रेस चल पड़ी है
सेंट मॉरिस स्विट्ज़रलैंड के लिए दुनिया की हसीन तरीन ट्रेन की सवारी, मशहूर तरीन सीनिक ट्रेन, पैनोरामिक ट्रेन, जिस पर सफ़र करने के लिए दुनिया से दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ कुछ मालूमात यू रेल पास के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने ये यू रेल पास पहले से ही ऑर्डर कर दिया था और इसकी डिलीवरी हमें रोम के होटल में हमारे आने से पहले ही हो गई थी। इस रेल पास से फायदा ये हुआ कि हमारा बेशतर सफर तकरीबन फ्री पड़ गया। फास्ट ट्रेन की रिजर्वेशन के लिए इंतहाई कम रकम देना पड़ी। स्विट्जरलैंड के सफर के दौरान हमने कई मकामात पर यू रेल पास दिखाया और 40 यूरो का टिकट हमें 10 यूरो में पड़ा। मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान सफर करते हुए भी यू रेल पास इस्तेमाल किया, जिस पर 15-16 यूरो लागत आई। यूरोप के लिए ट्रैवल प्लानिंग में यू रेल की एप्लीकेशन भी बहुत काम आती है। इसमें डेटा पहले से मौजूद होता है। ये ऑफलाइन भी काम करती है। स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों पे जमी हुई बर्फ़ और जन्नत नज़ीर नज़ारे। रास्ते में हमें जगह जगह बर्फ़ पड़ी हुई मिली। बिलाखिर हम सेंट मॉरिस के ट्रेन स्टेशन पहुंच गए। हम इस वक्त सेंट मॉरिस के ट्रेन स्टेशन मौजूद हैं और शदीद सर्दी होने की वजह से हम आगे कहीं मूव नहीं कर रहे हैं इस वक्त। और यहीं से हम वापस जाएंगे तिरानो की तरफ, जहाँ से हम ट्रेन पकड़ के यहाँ पे आए थे, बनीना एक्सप्रेस, जो कि एक सीनिक पैनोरामिक ट्रेन थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितने बर्फ़पोश पहाड़ मौजूद हैं और इस वक्त शदीद सर्दी का यहाँ पे आलम है। ट्रेन स्टेशन के बाहर हम मौजूद हैं। सेंट मॉरिस मशहूर मारूफ स्की रिसोर्ट है और सर्दियों में दुनिया भर से स्की लवर्स यहाँ पे आते हैं स्कीइंग और स्केटिंग वगैरह करने के लिए। 2 दफ़ा सेंट मॉरिस विंटर ओलंपिक्स भी होस्ट कर चुका है। हमारी ट्रेन अब से तकरीबन 45-50 मिनट के बाद है और हम लोगों को आदत नहीं है भाई इतनी शदीद सर्दी की। सख्त सर्दी के बाइस हमें मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन खूबसूरत और हसीन स्विट्ज़रलैंड देखने के लिए ये सब बर्दाश्त किया और वापस मिलान के लिए रवाना हुए। आज का सफ़र हमने सुबह 7 बजे शुरू किया और इस वक्त रात के यहाँ पे तकरीबन 8:15 हो चुके हैं। 13 घंटे की जर्नी रही है हमारी और एक लंबे सफ़र के बाद अब हम वापस अपने शहर मिलान पहुँच गए हैं। हमारी ट्रेन कुछ लेट हो गई थी, इसकी वजह से सफ़र और लंबा हो गया। मिलान सेंट्रल स्टेशन से अब हम मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। मेट्रो के ज़रिए हम पोर्टा रोमाना, जो हमारा मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ से वॉक करते हुए हम अपने रूम में जाएंगे। इटली के शहर मिलान से हमारी अगली मंजिल वीनस थी। 118 जज़ायर पर मुश्तमिल इस शहर की कहानी हम अगली वीडियो में शामिल करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।